नमस्कार दोस्तों। आजकल चिट्ठियां लिखने का ज़माना नहीं है, लेकिन चाइना में एक चिट्ठी लिखी गई अपने मरे हुए बाप को और उसने पूरे कंट्री को हिला के रख दिया। उसका रीज़न क्या था ये समझाऊंगा आपको। रीज़न ये था कि वहाँ पे जो पहले जिसको प्रीमियर बोलते हैं, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बोल दीजिए, उसकी एक सडन डेथ होती है और ये आदमी वो है जिसे लोग प्यार करते थे और इसकी इन्वेस्टिगेशन करने पर, वैसे तो सडन डेथ थी, और जो जर्नलिस्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसको भी पकड़कर जेल कर दिया कि तुम इसे इन्वेस्टिगेट कर क्यों रहे हो। दोस्तों, ये जो आदमी है ली शियांग, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा है और इसे साइडलाइन कर दिया गया था शी जिनपिंग की तरफ से, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था गवर्नमेंट के अंदर। मार दिया गया या मर गया ये अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी बेटी, उसने बहुत लंबा चौड़ा एक चिट्ठी लिख दिया। मुझे लगता है पूरे कंट्री को लिखा है दिखाने के लिए कि चाइना में क्या हो रहा है। और ये लेडी वो है जिसने शी जिनपिंग को आंखों में आंखें डालकर गाली निकाली और ये बोला तेरा टाइम खत्म हो गया। और जब उसका फ्यूनरल हुआ ली शियांग का, वहां पर ये लड़की वहां पे खड़ी हुई थी अपनी माँ के साथ, और वो माँ सबको मिल रही थी और यहाँ पे जो गुस्सा है लोगों का वो देखने वाला है। आप देखिए, जब शी जिनपिंग वहां पर आए, आंखें मिलाकर बात नहीं कर पा रहे थे और ये चीज़ें सब ने नोट करी कि व्हाट इज हैपनिंग। ना उसकी माँ ने उसको देखा, ना शी जिनपिंग ने उनकी तरफ देखा, यानी कि कुछ तो गड़बड़ था। उसके बाद ये जब फ्यूनरल हो गया, उसके बाद चिट्ठी आई। चिट्ठी सुनने वाली है, मैं आपको बताऊंगा, और ये बता रहा हूं कि यानी कि कुछ ना कुछ अब चाइना में चेंज आने वाला है। ये चिट्ठी में बहुत खुलासे हुए हैं, आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि एक बेटी सिर्फ एक चिट्ठी के साथ पूरी कंट्री को हिला सकती है और पूरा सोशल मीडिया यहां पर इस चिट्ठी के बारे में वो भरा हुआ है। और शी जिनपिंग की गवर्नमेंट हिली हुई है सिर्फ चिट्ठी के कारण, क्योंकि बहुत खुलासे वहां पे कर दिए। ओपनली उसने बोला है तेरा टाइम भी आएगा। अब लिखा क्या, मैं आपको चिट्ठी का हिंदी में बताता हूं, वो चाइनीज में थी। उसने लिखा है कि भाई, आप जो अपने फादर को बोल रही है वो ली शियांग को, कि आप बहुत देर पहले हमें छोड़ गए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री थे, आपकी बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन जो आपकी स्माइल है, आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो विजडम है, वो आज भी मेरे दिल के अंदर है। और मैं आज ये चिट्ठी आपको लिख रही हूँ जब आपकी डेथ हो चुकी है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा दिल वो खून के आंसू रो रहा है, और हर रात मैं यही विश करती हूँ कि वो दरवाजे में से आप आएंगे और आकर मुझे आप उठाएंगे और मेरे से बातें करेंगे। लेकिन आपने एक ऐसा वॉइड, एक ऐसा खालीपन जो पेनफुल है, वो छोड़कर चले गए हैं। आप होंगे प्रीमियर, प्रधानमंत्री चाइना के, लेकिन आप मेरे लिए सिंपली एक फादर थे और फादर हैं, फादर ही रहेंगे। और आप वो हैं जिन्होंने हमेशा स्टार्स की तरफ देखकर मुझे बोलते थे, वो देखिए पूरा स्काई स्टार्स के साथ भरा हुआ है। जो लोग अपना बेस्ट वर्जन अटेन कर लेते हैं इस जिंदगी में, वो जाकर शाइन करते हैं स्टार्स की तरह। तुम भी ऐसे होगी, एंड दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू बिकम। ये बेटी बोल रही है मरे हुए फादर को, और उन्होंने ये भी बोला कि तुमने सारी उम्र लोगों के लिए काम किया, भाग भाग कर, स्लीपलेस नाइट्स, एंडलेस फाइल्स तुम्हारे सामने होती थी। तुम्हें होता था मैं इसको क्लियर कर दूं, क्योंकि तुम्हारे हार्ट के अंदर था कि 60 करोड़ जो चाइनीज हैं वो लो इनकम सिटीजन्स हैं, उनकी लाइफ को कैसे रिफॉर्म करना है। और आपने बोला था कि जब तक चाइना रिफॉर्म नहीं करेगा, इसकी लाइफलाइन गरीबी में ही रहेगी, और जब तक सोसाइटी ओपन नहीं होगी, चाइना तरक्की नहीं कर सकता। और आपने प्रीमियर होते हुए जो प्रेसिडेंट था तब, दंग शाओपिंग, उनके स्टैचू के सामने खड़े होकर भी आपने बोला था कि यहां की जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो आगे फ्लो करेंगी, बैकवर्ड्स नहीं आएंगी, यानी कि उल्टी गंगा नहीं बहेगी इस कंट्री में, बस ये आगे चलता रहेगा। और आपको दो चीजों से नफरत थी, एक तानाशाह और एरोगेंस, क्योंकि आपको था कि लोगों के पास पावर होनी चाहिए, तानाशाह के पास नहीं। और इसीलिए आप एक थ्रेट बन गए थे, क्योंकि तानाशाही एंड एरोगेंस, ये दो चीजें आपने हमेशा इसके अगेंस्ट खड़े हुए, इसलिए आपको साइडलाइन किया गया, आपको पुश किया गया बाहर। लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपने बोला दो ही चॉइसेस होती हैं लोगों के पास, या पीछे हट जाइए या आगे बढ़िए। लेकिन
आप आगे बढ़ने के लिए आप चुप रहे क्योंकि आपको मालूम था कि पीसफुल हार्ट होना चाहिए, ये चीजें होती रहेंगी। यू वर ब्रेव, लेकिन आपको सिस्टम ने धोखा दिया। मैंने भी अपना पाथ, लड़की बोल रही है बाप को, जैसे अपनी माँ है मेरी, वैसे ही मैंने भी अपना रास्ता खुद चुना। मैं फॉरेन में पढ़ी और वहां पर मैं पढ़ने के बाद, टीचर बनने के बाद मैं वापस आई लोगों को टीच करने के लिए आपके प्रिंसिपल्स के हिसाब से। और आप प्राउड भी थे क्योंकि आपको लगता था कि टीच करने से एक मीनिंगफुल जिंदगी मिलेगी, बजाय कि एक ऑफिशियल बनने के लिए। ऑफिशियल बनकर आप दूसरों के नीचे ही रहते हैं। और ये चीजें जब आपने बोली, आपने बोला कि अब जो चाइना के सिटीजन्स हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये बाप बोल रहा है बेटी को कि, और लड़की बोल रही है कि पापा आपने जो चाइनीज सिटीजन्स हैं इसके ड्रीम्स को हमेशा आपने रिस्पेक्ट किया है। मेरा ड्रीम था कि इतने बड़े प्रधानमंत्री की बेटी एक टीचर बनना चाहती है, आपने उसको भी रिस्पेक्ट किया। लेकिन उसके बाद एक कॉल आया इस बेटी के फादर को, ली शियांग को, और उसने सारा कुछ शटर कर दिया। यह था बताया गया कि सडनली ली शियांग का हार्ट अटैक हो गया है, जबकि वो पूरे हेल्दी थे। ही वॉज ओनली 68 और वो मर गए हैं। और विस्पर्स आने शुरू हो गए स्ट्रीट्स के ऊपर, ट्रेमर्स थे ऑनलाइन। एक ही कंक्लूजन कि क्या ये नेचुरल डेथ थी या उसे मर्डर किया गया, उसको साइलेंस करने के लिए इरेज कर दिया ली शियांग को। क्यों? बिकॉज ही वॉज लव्ड बाय पीपल, बिकॉज ही हेटेड शी, बिकॉज ही वॉज क्रिएटिंग अ कू अराउंड हिम। क्या चक्कर है? और जब उसका फ्यूनरल हुआ तो जो कोर कमिटी है सो कॉल्ड, उन्होंने अप्रोच किया फेक सिंपैथी के साथ। ये बेटी बोल रही है बाप को, अगर आप चाहते ही नहीं थे वो आपको, तो भाई फिर वो यहां पर आकर इतना ये फेक जो दिखा रहे हैं चीजें फ्यूनरल के ऊपर, इसकी जरूरत क्या थी? व्हाई डिड दे कम? और वहां पर आके हुआ क्या? वहां पर शी जिनपिंग आके क्या बोलते हैं बेटी को बोल रहे हैं इफ यू एवर नीड एनीथिंग कम टू मी। और ये बेटी, इसने आंख में आंख डालकर शी जिनपिंग के ये बोला, ली शियांग्स डॉटर नेवर बेग्स। ली शियांग की बेटी कभी भीख नहीं मांगेगी। और शी जिनपिंग वॉज स्टन्ड और वो निकल गई वहां से। और उस वक्त बेटी को लगा कि बाप की जो आत्मा है उसके साथ है, और वो बोल रही है आई एम प्राउड ऑफ यू। और बेटी बोल रही है पापा, जैसे आप किसी के सामने जो ईविल है उसके सामने आपने कभी झुके नहीं है, मैं भी नहीं झुकूंगी आप ही की तरह, क्योंकि मैं भी आपकी तरह इंटेग्रिटी, ट्रुथ और करेज से मैं जिंदगी जीना चाहती हूं। और आप, मैं जैसे आप ने मुझे बताया कि रियल कम्युनिस्ट क्या होता है, जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, वो सिर्फ लोगों की सेवा करता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तभी मैंने शी जिनपिंग जैसे इतने बड़े तानाशाह की आंखों में आंखें डालकर मैंने बोला आई नेवर बैक। एंड जो ली शियांग थे उनकी गलती क्या थी? ये बेटी बोल रही है आपने बोला था कि कम्युनिज्म के साथ साथ यहां पर डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, जहां पर रूल ऑफ लॉ वो बनेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ से ही चाइना की डेस्टिनी वो आगे आ सकती है। लेकिन आप उस जिंदगी, उस टाइम को आप देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचाए गए। लेकिन आपके जो आइडियल्स हैं वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोगों के दिलों में आज भी हैं कि इस कंट्री में डेमोक्रेसी चाहिए। और अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, पार्टी के अंदर भी और सड़कों के ऊपर भी, कि ओल्ड जो लीडरशिप है उसके तरीके से काम नहीं चलेगा। दे आर नाउ डिमांडिंग द ट्रुथ। और जो गवर्नमेंट है दिस इज अंडर प्रेशर। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि ली शियांग की डेथ हुई है या मार दिया गया है, और जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की कोशिश करी उन्हें पकड़कर जेल कर दिया। भाई अगर नेचुरल डेथ थी तो इन्वेस्टिगेशन करने पर जेल क्यों की जा रही है? इसके बाद और ज्यादा क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। और ली शियांग का जो नाम खराब करने की कोशिश करी कि ये डेमोक्रेसी चाहता है कम्युनिज्म से बाहर निकलकर, इसलिए उसको साइडलाइन किया गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक वो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं क्रेग हैमिल्टन, उन्होंने बोला था कि इसी साल कम्युनिस्ट पार्टी टूट जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी, नया प्रेसिडेंट आ जाएगा। ही हैज ऑलरेडी सेड इट। और ये वीडियो आप बिलीव कीजिए चाइनीज गवर्नमेंट तक पहुंच चुकी है।
और लोगों ने वहां पर विद्रोह की चीजें जो सुन रहा हूं मैं कि एक आग सुलग रही है पूरे कंट्री में। और ये बेटी बोल रही है अपने बाप को, हिस्ट्री विल नेवर फॉरगेट, कि जो तानाशाह हैं वो सप्रेस कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन वो हमेशा फॉर एवर रूल नहीं कर सकते। जस्टिस आएगी, जस्टिस प्रिवेल करेगी, सच बाहर आएगा एंड ट्रूथ विल बी एक्सपोज्ड। जिन्होंने आपको मारा है वो ट्रायल फेस करेंगे, नॉट इन द कोर्ट ओनली, लेकिन वो हिस्ट्री के अंदर भी वो ट्रायल पर रहेंगे। और आपका नाम ली शियांग का विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आप बीकन ऑफ होप थे, सिंबल ऑफ रिफॉर्म थे, वो भी चाइना के लिए। और अगर आप होते तो चाइना कुछ और होता। और मैं विश करती हूं, ली शियांग की बेटी बोल रही है बार बार, मैं विश करती हूं कि आई कुड हेयर योर स्टोरीज अंडर दैट सेम स्काई फिल्ड विद स्टार्स। एंड आई विश कि आप एक बार और उस दरवाजे से निकलकर आप मुझे अपने ड्रीम्स बताते कि कैसे चाइना को आपने आगे लेके जाना है। ये मेरी वॉइस है, मेरा प्रोटेस्ट है, मेरा प्रॉमिस है आपको, ली शियांग को बोल रही है बेटी। और वो दिन आएगा जब आपका फ्यूनरल दोबारा से किया जाएगा, नॉट बिहाइंड क्लोज डोर्स जैसे इस बार किया है, किसी को आने ही नहीं दिया, लेकिन एक बहुत बड़े जश्न के साथ, एक ग्रेट स्क्वेयर के अंदर आपका फ्यूनरल दोबारा होगा, जहां पर ऑफिशियल्स नहीं होंगे, वहां पर वो लोग होंगे जो चाइना की जनता है, जो आपसे प्यार करती है। और वो दिन आएगा जिस दिन मातम नहीं होगा, रोना नहीं होगा, सेलिब्रेशन होंगी। और वो दिन होगा जिस दिन चाइना अपने रियल पाथ के ऊपर वो चलना शुरू होगा, और पाथ होगा जो आपने दिखाया था कि जहां पर तानाशाही नहीं, डेमोक्रेसी से कंट्री आगे चलेगी। एंड दैट डे आई विल बी वेटिंग अलॉन्ग विद माई मदर। और मुझे बिलीव है कि वो दिन आएगा। योर डॉटर, नीचे साइन। ये जून 28 को ये लेटर लिखी गई बेटी की अपने मरे हुए बाप को। दोस्तों, ये लेटर, ये सिर्फ एक बेटी का दुख नहीं है, ये नेशनल क्राई है फॉर जस्टिस। चाइना के अंदर एक फियरलेस डिफायंस है तानाशाही के अगेंस्ट, एक लव लेटर है, वॉर क्राई है लोगों के लिए। वो शेमलेस जो हिपोक्रेसी है उसे कंडेम भी करती है एक डिक्टेटर की। ये किसको बोल रही है ये आप समझ सकते हैं। और वो डिक्टेटर को बोल रही है कि तुम ये झूठी जो सिंपैथी दिखा रहे हो हमें नहीं चाहिए। और ली शियांग की डॉटर कभी भीख नहीं मांग सकती। एक सेंटेंस, उसने सारे के सारा जो नैरेटिव था कि मेरे फादर की नेचुरल हार्ट अटैक से डेथ हो गई है जबकि वो बुरे स्वस्थ थे, सारा फॉल्स नैरेटिव खत्म कर दिया। और इसकी जो लेटर है, इट इज मोर, ये हालत है यहां पर, एक चिट्ठी और पूरी कंट्री को हिला के रख दिया। और दोस्तों, जो बेटी है उसकी जो पेन है, उसकी जो स्टोरी उसने समझाई उसके अंदर, वो बताती है कि बेटी कितनी पेन में है क्योंकि उसकी फैमिली के साथ धोखा हुआ। और जो मीटिंग हो रही है चाइनीज गवर्नमेंट के लोगों की, वहां पर साइलेंस है, वहां पर कोर कमेटी की कोई बात ही नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। और यहां पे बात चल रही है कि भाई यहां पर एक तो शी जिनपिंग की जो पहले होता था कि तालियां बज रही हैं, आपने कई बार वीडियो देखी होगी कि मीटिंग चल रही है, शी जिनपिंग खड़े हैं, सारे खड़े होकर तालियां मार रहे हैं। नहीं हो रहा इस बार, यानी कि टाइड कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। और आपको मालूम है कि जो शी जिनपिंग के क्लोजेस्ट अलाइज हैं उनको भी रिमूव किया जा रहा है वन बाय वन। जो जनरल्स हैं वो डिसअपेयर हो रहे हैं, और जो पूरी की पूरी जो पार्टी के टॉप रैंक्स हैं उनको भी हिलाया जा रहा है। और इकोनॉमिक एजेंडा कोई है नहीं। जो पोलिट ब्यूरो की अभी जून जुलाई में मीटिंग होनी है, वहां पर क्या कुछ होने वाला है ये वक्त बताएगा। मैं पहले बोला है जुलाई में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, और इसके रिजल्ट्स सितंबर अक्टूबर तक आएंगे। और पूरा का पूरा कंट्री यहां पर वो हिला पड़ा है। और ये जो ली शियांग को इरेज करने की कोशिश करी गई, लेकिन उसकी जो लेगेसी है, इट इज नाउ लाउडर देन एवर आफ्टर दिस वन लेटर। और जो पोलिट ब्यूरो है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, उसके जो एल्डर्स हैं, वो बार बार बोल रहे हैं कि इस ली शियांग की डेथ की फाइल खुलनी चाहिए। और जो रजीम है, यानी कि जो कंट्री की गवर्नमेंट है, टॉप लीडरशिप है, हिली पड़ी है, दे आर शेकिंग।
और जो एडवाइजरी कमेटी है यहाँ पर, काउंसिल है, वो बना दी गई है रिटायर्ड लीडर्स की तरफ से। और एक आदमी जो जो जिसको बोलते हैं कि मारा गया भी, उसने मरने के बाद भी कंट्री को शेकअप कर दिया है। और जो न्यूज़ है दोस्तों, अब वो ना तो शी जिनपिंग को प्रेस कर रही है, कुछ नहीं हो रहा यहां पर। और जो डेथ हुई है उसके ऊपर सिर्फ 280 वर्ड्स की एक छोटी सी न्यूज आई कि ली शंग मारा गया। दैट्स इट। दैट इज अ हिस्टोरिकल लो कि आप प्रधानमंत्री मरता है, एक्स प्रधानमंत्री, जो लोग जिसको प्यार करते हैं, उसके बारे में आप कुछ लिख ही नहीं रहे कोई उस। और शी जिनपिंग की भी अब कवरेज होनी बंद हो गई है। ना उनकी कोई फोटो आती है, ना वीडियो है, ना स्माइल करते हुए फोटो, कुछ नहीं। साइलेंस, साइलेंस है विद्रोह की। और जो शी जिनपिंग के अपने लोग हैं, जो उसको बहुत क्लोजेस्ट उसको माना जाता है, एक एक कर कर वो डिसअपियर होते जा रहे हैं। और सिग्नल क्लियर है कि जो शी जिनपिंग के लॉयलिस्ट हैं वो भाग रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अब पूरी की पूरी कंट्री अगेंस्ट है। लोगों की तो यहां पे हैसियत नहीं है कुछ बोलने की, वो नहीं बोलेंगे। जो बोलेगा तो पार्टी की लोग बोलेंगे। और जो रिफॉर्म की जो आग है वो यहां पर सुलगनी शुरू हो गई है। और जो तारे वो दिखाया था ना शी जिनपिंग ली शंग ने, कि तारे जो हैं, जब आप अपना बेस्ट करते हैं तो आप भी तारों की तरह शाइन करते हैं। तो चाइना में टॉप लीडरशिप के तारे डगमगा रहे हैं, टिमटिम कर रहे हैं इन डिफाइंस, क्योंकि लोग डिफाइंस में हैं। यहाँ की जो टॉप लीडरशिप है, ये जो लोग हैं वो डिफाइंस है एक तानाशाह के। सो दोस्तों, ये जो लेटर है अब लोगों ने स्प्रेड करनी शुरू कर दी है, क्योंकि ली शियांग इज नॉट ओनली गॉन, वो लोगों के यहाँ पे चाइना में दिल में बैठे हैं। और जो ये अभी भी जो चाहते हैं कि चाइना राइज करे। पिछले 10 सालों में चाइना बहुत नीचे आया है, क्योंकि हर एक कंट्री के साथ पंगा लिया है। और ली शियांग बोलते थे कि किसी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, लेट देम लिव, वी आल्सो राइज। लेकिन तानाशाही है, वो हर आदमी को साइलेंस करती है जो उसके अगेंस्ट खड़ा होता है। और इस बेटी ने एक चिट्ठी में उसने ये बोल दिया कि नाउ हिस्ट्री मीन्स, जहां पे चाइना वॉज रियली ग्रेट, एक टाइम था जब चाइना भी जैसे भारत की सिविलाइजेशन है वैसे ही चाइना, इट वॉज वेरी ग्रेट, दैट हिस्ट्री इज कमिंग नाउ। तो दोस्तों, मैंने बहुत ढके छुपे तरीके से ये वीडियो बना दिया आपके लिए। आपको मालूम है कि इट्स नॉट दैट इजी टू टेक आउट दिस वीडियो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि पता लगे मेरी गर्दन इन्होंने काट दी पकड़ के। यहाँ पर उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया आपको लिए बताने के लिए कि किस तरह से एक चिट्ठी आजकल ओनली ऑन सोशल मीडिया वो डाली जाती है और पूरी की पूरी कंट्री की टॉप लीडरशिप वो हिल जाती है। और ये जो आंखें झुकी हुई हैं ये बताती हैं कि टाइम इज अप। बाकी जुलाई में जो होगा पीरियड ब्यूरो की मीटिंग में आई विल लेट यू नो। बट अगर मैं इस सारी चीज़ों को कंबाइन करता हूँ कि ली शियांग क्या चाहते थे, डेमोक्रेसी, और जो क्रेग हैमिल्टन है वो क्या बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी इसी साल चाइना में आएगी और जुलाई के बाद चेंजेस दिखेंगे, सितंबर तक रिजल्ट आएगा। आई विल कीप एन आई ऑन दैट न्यूज़ ऑल्सो। सो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।